मैम ये तो एक जो प्रोग्राम स्टेप गवर्नमेंट ने सीबीएसई ने लिया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोरोना के बाद से बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं। उनका जो इनटेक है वो बहुत इर्रेगुलर है, अनहेल्दी डाइट्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे ओबेसिटी हुई, आपकी डायबिटीज़, प्री डायबिटिक टू रिकग्नाइज हो रहे हैं बच्चे। तो इससे अगर ये शुगर बोर्ड हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्कूल्स में, तो जैसे हमने और कमिटीज़ इंट्रोड्यूस करी हैं और शुगर बोर्ड हम करते हैं, तो बच्चों को हम हेल्दी हैबिट्स बता सकते हैं कि उनका खान पान या शुगर इनटेक कितना करो दिन भर में, तो उससे उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। बहुत अच्छे से ये चीज़ मॉनिटर अगर करी जाए तो बहुत अच्छे से बच्चों का हेल्थ इंप्रूव करी जा सकती है। बच्चों को अभी डायबिटीज़ की तो प्रॉब्लम हमें नहीं रिकग्नाइज हुई है, पर हाँ ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम है। बच्चे अपने हेल्थ पे कॉन्शियस नहीं करते, जैसे हम गेम्स करवाते हैं तो रनिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, या बहुत जल्दी शॉर्ट ब्रेथ हो जाते हैं कि जना चलते चलते यार ऊपर सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो हाँफने लगते हैं, या रनिंग कर रहे हैं या हम कबड्डी खिला रहे हैं तो हाँफने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो बच्चों में आ रही हैं। मैम अभी सीबीएसई ने स्कूलों में बोला है कि वो डायबिटीज़ बोर्ड जो है उसको उसकी स्थापना करने के लिए बोला है, क्योंकि स्कूली बच्चों में डायबिटीज़ के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या लगती है आपको? क्या न्यूट्रिशन में या डाइट में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, पहली बात तो यही है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा चीनी का कंजम्पशन बढ़ गया है, मतलब हद से ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर चीज़ जो वो खाते हैं उसमें चीनी है। इनफैक्ट अगर आप देखिए, कोई नमकीन बिस्किट भी अगर आप खाएंगे, नूडल्स भी खाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं शुगर की एलिमेंट होता है। और इस कारण से जो बच्चों की जो बॉडी की क्षमता है शुगर अब्जॉर्ब करने की, डाइजेस्ट करने की, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो चीनी खा रहे हैं। और उसका साइड इफेक्ट है अर्ली डायबिटीज़, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ जो पहले 35 ईयर्स के बाद होती थी, अब वो बच्चों में नज़र आ रही है। इसी तरीके से कई लिवर की प्रॉब्लम्स अब बच्चों में नज़र आ रही हैं, जिसका सीधा जो आप कह सकते हैं रिलेशनशिप उनके खाने पीने की हैबिट से है। तो खाने पीने की हैबिट्स में जो एक चीज़ जो बहुत सिंपल है और जो बहुत रिक्वायर्ड नहीं है शरीर की न्यूट्रिशन के लिए, मतलब वो बच्चों की पोषण के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मगर डैमेज कर रही है और एक बहुत कॉमन हो गई है, एक ही चीज़ है चीनी और दूसरी है नमक। बट बच्चे क्योंकि चीनी ज़्यादा खाते हैं, तो आई थिंक ये सीबीएसई ने बहुत अच्छी चीज़ करी है कि शुगर बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है, कि ताकि स्कूलों में जहाँ पे बच्चा एजुकेट हो रहा है, जहाँ पे बच्चा सीख रहा है और हर चीज़ लाइफ के हर पहलू को सीख रहा है, वहाँ पे उसको ये चीज़ अवेयरनेस मिले कि भाई ये शुगर मुझे कम करनी है और शुगर इज़ नॉट हेल्दी फॉर मी, आई शुड अवॉइड इट। के हिसाब से क्या डाइट लेनी चाहिए बच्चों को? बच्चों को देखिए 4-5 चीज़ें तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बच्चों की बोन्स बड़ी होती हैं और उनकी हाइट उनकी बोन से होती है, यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है बच्चों की डाइट में होनी चाहिए। पेरेंट्स को सिर्फ दूध और पनीर के अलावा ज़्यादा सोर्सेज नहीं पता होते, मगर जितने भी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैल्शियम है। जो अंकुरित दालें हैं उनमें कैल्शियम है, पत्तेदार सब्जियों में तो कैल्शियम ही होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए क्लास पीरियड होना चाहिए जिसमें बताया जाए कि ये सब आपको खाना है। दूसरी चीज़ जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चों के अंदर टिश्यू डेवलपमेंट हो रही होती है, उनके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, तो टिश्यू डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वाइटामिन्स होते हैं, और वाइटामिन्स बच्चों की डाइट में कहाँ से आएंगे? फ्रूट से आएंगे और सैलड से आएंगे। तो अगर जैसे बच्चों की जो स्कूल टिफ़िन्स हैं उसमें फ्रूट ब्रेक एक मिले उन्हें, जिसमें वो फ्रूट खा रहे हैं खासकर, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में कि खाना क्या चीज़ है। खाना सिर्फ नूडल्स नहीं है, खाना सिर्फ वो सारी चीज़ें नहीं है कि पेट भरना है। खाना है मतलब जो आपको पोषण दे रहा है। तो यानी फ्रूट्स भी अगर वो स्पेसिफिक ब्रेक से, खाने की ब्रेक से पहले फ्रूट ब्रेक होनी चाहिए, तो उससे वो हैबिट्स एक बार आ जाएं तो लाइफ लॉन्ग काम करेंगी। एंड तीसरा आई वुड से डेफिनेटली वाटर, पानी पीना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाटर जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है, और एक जो बढ़ते हुए शरीर में बहुत टॉक्सिन्स बनते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली सेल का निर्माण हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो वाटर के ऊपर भी जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो होनी चाहिए, एंड उसमें एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि बच्चे हेल्दी होंगे और बीमार कम पड़ेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओबेसिटी भी बहुत बढ़ रही है बच्चों में, इसी वजह से ये डिजीज़ ज़्यादा सामने आती है, तो उसके पीछे की वजह क्या आपको लगती है? देखिए, ओबेसिटी की तो बहुत सीधी सी वजह है बैड फूड। बच्चे इतने केमिकल्स खा रहे हैं, जितने भी पैकेट फूड हैं उसमें केमिकल्स हैं,
साथ में चीनी और साथ में नमक, यानी वाइट शुगर एंड वाइट सॉल्ट। मैं नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रही जो अंजीर में है, खजूर में है। मैं केमिकलाइज शुगर, मतलब केमिकलाइज शुगर मैं कहूँगी जैसे ये सफ़ेद चीनी भी है, ये ब्लीच्ड है। सफ़ेद रंग की कोई पौधा सफ़ेद रंग का इस तरह से नहीं आता जो कि आप उसमें से मीठा निकाल पाएँ। इवन जो शुगर केन है, शुगर केन भी ब्राउन बनता है और उसके बाद उसमें को आप ब्लीचिंग कर करके आप चीनी बनाते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी बच्चों की ओबेसिटी का कारण भी यही है। तो अगर अभी ये एक्शन जैसे जो बहुत टाइमली आई वुड से एक्शन शुरू हुआ है इस फील्ड में,